कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सोहेल और मैं आ गया हूं फिर से आपके लिए नई वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में जैसा कि हमने कल पार्ट 1 पढ़ा था, ये है पार्ट 2 क्लास का सेकंड डे है आज। तो सेकंड डे में आज के लिए मैं लेकर आया हूँ टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी, मतलब ऐसे वर्ड जो आपको अकाउंटिंग में एंट्री करते टाइम काम आएंगे और जब आप लेजर बनाओगे तो ग्रुप अंडर डालने के भी काम आएंगे। आपको दो चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग के नियम भी पता चल जाएंगे कि क्या कौन सा वर्ड किस काम आता है और कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर आएगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इसके दो बेनिफिट होंगे अगर आप ये टॉपिक सीखते हो तो। पहला टॉपिक है ये कैपिटल। कैपिटल क्या होता है थोड़ा मैं बता देता हूँ। इन्वेस्ट अमाउंट एंड एसेट्स इन बिजनेस बाय प्रोप्राइटर, मतलब कि मालिक द्वारा इन्वेस्ट किया गया एसेट्स या कैश अमाउंट हो सकता है। अब जो मालिक होता है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। और मालिक अपने बिजनेस के अंदर धन या फिर पैसा या फिर माल कुछ भी लगा सकता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? ड्रॉइंग्स होता है विड्रॉल अमाउंट फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोप्राइटर, मतलब मालिक द्वारा ही, ये भी एक मालिक का खाता होता है, मालिक द्वारा ही निजी उपयोग के लिए मतलब पर्सनल यूज के लिए निकाला गया पैसा ही ड्रॉइंग्स कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी एक बिजनेस है, उसमें एक मालिक है, एक मालिक के दो खाते होते हैं, हमेशा याद रखना। एक होता है कैपिटल, एक होता है ड्रॉइंग्स। कैपिटल के द्वारा वो पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, और ड्रॉइंग्स के द्वारा वो पैसा निकालता है, विड्रॉल करता है। टॉपिक हमारा डेप्रिसिएशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास। इसकी जो डेफिनेशन है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए फिक्स एसेट। जैसे मैं बता दूं अपनी हिंदी नॉर्मल भाषा में, जैसे मान लो आप कोई वस्तु इस्तेमाल कर रहे हो अपने बिजनेस में, तो साल दर साल उसकी कीमत में गिरावट आती है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है, इसलिए मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो आपने एक मोबाइल खरीदा 10,000 रुपये का, और फिर उसकी जो लाइफ टाइम है वो है 4 साल के लिए। 4 साल के लिए आप चाहते हो मोबाइल काम करेगा चलेगा, और आप उसे 1 साल के लिए यूज़ कर लेते हो। 1 साल के लिए आपने उसे यूज़ कर लिया, तो अब उसकी जो कीमत है 10,000, उसमें गिरावट आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। तो ये 4 से भाग हो जाएगा तो 2,500 आ जाएगा। तो 2,500 इसमें से कम हो जाएगा पर ईयर। इसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये हमारा छोटा सा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। फिर नेक्स्ट है परचेज। परचेज क्या होता है? माल खरीदना। माल खरीदना, फिर कोई भी आइटम लग्जरी चीज़ें खरीदना, जिसे हम परचेज कहते हैं। बाय अलग होता है। बाय जैसे हम कुछ भी छोटी मोटी आइटम या फिर हल्की चीज़ें खरीदते हैं, जिसे हम बाय कहते हैं, परचेज कहलाता है। फिर है परचेज रिटर्न। जो हमने माल खरीदा उसे वापस करना परचेज रिटर्न कहलाता है। खरीदा हुआ माल वापस करना ही परचेज रिटर्न कहलाता है। फिर है सेल्स। सेल्स होता है माल बेचना, माल बेचना। फिर है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? बेचा हुआ माल वापस करना। जैसे मान लो आप किसी को माल बेच देते हो, फिर वहां से माल वापस आ रहा है कि भाई जी अम्मी का तो सामान जैसे को नहीं वापस ले लो, तो ये होता है सेल्स रिटर्न। ठीक है। फिर है नेक्स्ट प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटर मालिक होता है, ये याद रखना। और फिर नेक्स्ट है ओनर। ओनर भी मालिक होता है, याद रखना। ओनर और प्रोप्राइटर बात है कि इंग्लिश में ने ओनर या प्रोप्राइटर कहते हैं, हिंदी में मालिक ही होता है। अकाउंटिंग में जिसे हम कैपिटल और ड्रॉइंग्स कहते हैं। हमारा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होते हैं? जिसे हम हिंदी में कहते हैं दायित्व है। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। हम अपनी भाषा में बात करें, जिम्मेदारी होती है जो हमें पे करनी होती है। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इनमें डिफरेंस बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है। लॉन्ग टर्म वो होता है जो 12 महीने से ज़्यादा हमें पे करना होता है। जैसे 12 महीने के बाद हमें जो भी पे करना है वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, और 12 महीने के अंतर्गत जो हमें पेमेंट करनी है वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी। जैसे लॉन्ग टर्म में है बैंक लोन और डिबेंचर्स। बैंक लोन होता है जैसे मान लो आपने बैंक से लोन लिया 2 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए, तो आप बैंक को पैसे वापस करोगे, वो आपकी जिम्मेदारी लायबिलिटी लॉन्ग टर्म। फिर है डिबेंचर। डिबेंचर्स क्या होता है? जैसे डिबेंचर्स होता है आप किसी व्यक्ति से पैसे उधार लेते हो 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए, जैसे 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। ज़्यादातर ये किस लोगों के साथ हो सकता है? जैसे फूफा हो गया, मामा हो गया, फिर मामी हो गया, फिर खाला हो गई, जिससे हम पैसा उधार लेते हैं कि बाद में वापस दे देते हैं। भी हिसाब से ये डिबेंचर्स होते हैं। उनको हम ऐसे तो लिख नहीं सकते अकाउंटिंग के अंदर कि मामा से पैसे उधार लिए 2 साल बाद पे कर देंगे, उसे हम डिबेंचर्स कहते हैं। ठीक है। फिर है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जैसे 1 साल के अंतर्गत हमें सारे बिल पे करने हैं, फिर जो हमारे मांग तोड़े हैं या फिर कर्जदार है, लेनदार है, उनको हमें पेमेंट करना है, तो जिसे हम क्या कह सकते हैं? क्रेडिटर्स और पे बिल्स। मान लो आपको जो पानी का बिल है, बिजली का बिल है, आपको पे करना, आपकी लायबिलिटी पर मंथ आते हैं, वो पे बिल्स आ गए। और क्रेडिटर होते हैं लेनदार, जो आपके पैसे मांग रहे हैं, उन्हें पैसे देना ही शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहलाता है।
तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? धन या फिर संपत्ति, जैसा मैंने पहले बताया था, धन या फिर संपत्ति। तो ये दो प्रकार की होती है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स मतलब स्थायी संपत्ति, करंट मतलब अस्थायी संपत्ति। जो संपत्ति मतलब जो हमारा धन बिजनेस में एकदम स्थायी रहता है, जिसका हम यूज करते हैं, जैसे मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग, प्लांट, लैंड, एसी, फैन, टेलीफोन, इन्वर्टर, कैमराज, कर्टन्स, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये सारे हम यूज़ करते हैं। किसी भी बिजनेस हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, इसमें आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलती हैं और ये बिजनेस के लिए स्थायी फिक्स एसेट होते हैं। फिर बात करते हैं करंट एसेट्स। ये होता है अस्थायी एसेट, बिजनेस के अंदर आता जाता रहता है, जैसे कैश, स्टॉक, बैंक बैलेंस, डेप्टर्स। मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। कैश मतलब कैश बिजनेस के अंदर जब हम माल खरीदते हैं और बेचते हैं, कैश आता जाता रहता है। स्टॉक होता है, माल भी आता जाता रहता है, बैंक में पैसा भी आता जाता रहता है। डेप्टर्स होते हैं देनदार, जिनको हम सामान बेचते हैं उधार में, वो भी आते जाते रहते हैं। कभी एक देनदार आता है, फिर कभी दो देनदार आते हैं, तो डेप्टर्स भी आते जाते रहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंसेस, मतलब खर्चे। खर्चे होते हैं दो प्रकार से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट खर्चे मतलब सीधे सीधे खर्चे, और इनडायरेक्ट मतलब ऊपर के खर्चे, जिन्हें हम कहते हैं प्रत्यक्ष एक्सपेंस, प्रत्यक्ष खर्चे और अप्रत्यक्ष खर्चे। प्रत्यक्ष होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं परचेज, जो माल खरीदते हैं वो खर्चा। फिर फ्रेट मतलब भाड़ा, जो हमारा भाड़ा लगता है वो खर्चा। फिर कार्टरेज, फिर ऑक्ट्री, ऑक्ट्री होती है चुंगी। फिर वेजेज होती है मजदूरी। और प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, जैसे मान लो आप अपने खुद की ब्रांडिंग कर रहे हो तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ऊपर के खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, ऑफिस में छोटा मोटा खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर एक्सपेंसेस हो गया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस मतलब जैसे आप प्रचार वर्चार करते हो अपनी बिजनेस के लिए, वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ऊपर के खर्चे होते हैं। फिर है बात आती है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बट्टा और छूट। जो दो प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जैसे हमें 60 वाली कोल्ड ड्रिंक 50 की मिल रही है, तो मिल रही है, वो ट्रेड डिस्काउंट है, पहले से लगा हुआ डिस्काउंट। फिर हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? छूट या फिर बट्टा। ये दो प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, मतलब व्यापारिक छूट और नकदी छूट। ये दो प्रकार की छूटें होती हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ये वो डिस्काउंट होता है जो हमें पहले से लगा हुआ मिलता है, जैसे 60 वाली कोल्ड ड्रिंक 50 की मिल रही है। और ये जो होता है कैश डिस्काउंट ही क्या होता है? ये नकदी छूट होती है, जो हम किसी को पेमेंट या फिर रिसीव करते हैं, या तो हम किसी को पैसे देते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं, या फिर हम किसी से पैसे लेते हैं तब डिस्काउंट लेते हैं। तो इसमें दो प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड, अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चा होता है। अगर आप किसी से डिस्काउंट ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम होती है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज का प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है लाभ। ये दो प्रकार के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, मतलब संकल्प लाभ और शुद्ध लाभ। ये कैसे? बस आपको प्रॉफिट तो इतना याद रखना है कि प्रॉफिट दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि निकलते कैसे हैं। आपको ये भी निकालना भी आना चाहिए कि निकलते कैसे हैं। जैसे मान लो आप सेल करते हो, आपने सेल कर दी 1000 रुपये की, और वहाँ आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 700 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका वहाँ पर 200 रुपये का, और इनडायरेक्ट इनकम है वो आपकी 100 रुपये की है। आपके पास ये एक डाटा है, इससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो? तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल के अंदर से डायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाना ही ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। सीधा सीधा जो आपको प्रॉफिट अगर देखना है आपने कितने की सेल की है, तो ट्रेडिंग अकाउंट जो मैंने आपको रिपोर्ट्स में बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट, ये वही होता है जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेज बराबर आ जाएगा जीपी। जीपी होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो 1000 और माइनस 700 बच गए कितने? 300। तो ये आपका जीपी ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ऐसे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। पे बात करते हैं नेट प्रॉफिट, जो लास्ट है नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। ये कैसे निकलेगा? तो आपको सबसे पहले जीपी उठाना है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपको यहाँ लिखना है 300। फिर उसके बाद जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 200, ये आपको माइनस करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर इनडायरेक्ट इनकम जो होती है वो आपको ऐड कर देनी है 100 रुपये। फिर आपको निकालना है 300 में से 200 गए, 100 बचे और 100 में 100 जुड़ गए 200। तो ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट।
तो ऐसे निकलता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर शेयर करें हमारे साथ। और अगर आप चाहते हो फ्री में टैली का कोर्स करना तो गुड्डा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नौलगढ़ की तरफ जरूर आए। हमारा सेंटर ऑफिशियल है एकदम और सरकार द्वारा ही जनहित में जारी है। अगर आपको कोई भी डाउट है